जैसा कि कक्षा 11 में जितने भी साखी में दोहे हैं उनको आप पढ़ लिए हैं। उसके बाद है पदावली। किताब खोलिए, ध्यान से देखिए। पदावली में यहाँ लिखा गया है, बहुत दिनन थे मैं प्रियतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माही मन राख्यों, राम रसायण रसना चाखो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, मैं रनिरासी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हीं बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। जैसा कि बच्चों आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, शब्दार्थ लिखा गया है। बहुत दिनन थे, मैंने बहुत दिनों से, है ना, ये बहुत दिनन थे, बहुत दिनों से, प्रियतम मतलब प्रेमी, मंगलचार माने स्वागत गीत, रसना माने अमृत, रनिराशि माने सौभाग्यशाली या कहिए कि सुहागन, निधि माने खजाना। इसके बाद यहाँ आपका संदर्भ लिखा गया है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। फिर यहाँ प्रसंग लिखा गया है, इसमें जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का वर्णन है। अब इसके बाद नीचे आपकी व्याख्या है। जैसा कि देखिए, पहली लाइन है, बहुत दिनन थे मैं प्रियतम पाए। ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी निराकार ईश्वर के उपासक हैं और कबीरदास ने स्वयं को एक दुल्हन और परमात्मा को अपना दूल्हा माना है। इन्होंने यहाँ स्वयं को अपनी जीवात्मा रूपी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे यह मेरी जीवात्मा की बहुत लंबी तपस्या के बाद, कहने का मतलब बेटा जन्म जन्मांतर की कठिन साधना के बाद, कठिन तपस्या के बाद मुझे मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का दर्शन हुआ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि घर बैठे इस जीवन में, घर बैठे ही मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम मुझसे मिलने चले आए। उनके आने की खुशी में, जैसे बेटा कोई मेहमान वगैरह आता है तो स्वागत गीत लोग गाते हैं ना उनके आने की खुशी में, तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ जीवात्मा रूपी प्रियतमा के या दुल्हन के दूल्हे आए हैं मुझसे मिलने। उनके आने की खुशी में मैं स्वागत गीत गा रही हूँ और राम नाम रूपी अमृत रसना लिखा गया शब्दार्थ में, राम नाम रूपी रसायन रसना चाख्यो, मैं राम नाम रूपी अमृत को जी भर के पी रही हूँ। कहने का मतलब है कि परमात्मा के आने की जो खुशी है, जो आनंद है, उसे मैं क्या कर रही हूँ, उसका अनुभव कर रही हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, उनके आने से मेरे मन रूपी मंदिर में प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के, उसी प्रकाश के मध्य में मेरा और परमात्मा का मिलन हुआ। ध्यान दीजिए, आगे देखिए, लय सूती अपना पीव माने पिया, यानी स्वामी अपने प्रियतम अपने दूल्हे को लेकर के मैं उसी परमात्मा के आने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान के प्रकाश में मेरा उनका आमना सामना हुआ। मैं रनिराशि जे निधि पाई,
यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं जीवात्मा, अकिंचन जीवात्मा जो है, कहने का मतलब है कि मैं एक अकिंचन हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा दया करके मैं रानी राशि जे निधि पाई। मैं तो अकिंचन जीवात्मा थी, किंतु मेरे प्रियतम का मुझ पे बहुत बड़ा कृपा है, बहुत बड़ा दया है कि मैं आज सुहागन हूँ। कहने का मतलब है कि मुझ दरिद्र जीवात्मा को जो राम नाम रूपी खजाना मिला है वह बहुत ही अपूर्व है, बहुत ही अपार खजाना है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। हम ही कहा यह तुम्हें बढ़ाई, यह तो प्रभु की कृपा है, मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम की कृपा है कि आज मैं सौभाग्यशाली हो गई हूँ। मुझे मानो सारे खजाने मिल गए, राम नाम रूपी मुझे मेरा प्रियतम मिल गया, मेरा ईश्वर से दीदार हो गया, मानो मेरे लिए समस्त खजानों का भंडार उपलब्ध हो गया, मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। कहें कबीर दास जी कहते हैं, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरा कोई बड़कपन नहीं है, ये तो परमात्मा रूपी मेरे प्रियतम यानी मेरे दूल्हे, मैं दुल्हन हूँ, मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम की बहुत ही अपार कृपा है, वो मुझसे अत्यधिक प्रसन्न है कि आज मैं सौभाग्यशाली हूँ। सखी सुहाग मोहि राम दीन्हा, मतलब मेरे राम ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने मुझे आज सुहागन बना दिया। अर्थात कहने का भाव ये है कि आज मेरा परमात्मा से मिलन हो गया, जिससे मेरा यह मानव शरीर धन्य हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, आगे देखिए, इसी प्रकार से हमने व्याख्या आपको बता दिया। नीचे काव्य सौंदर्य जैसा आप दोहे में लिखते आए हैं वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पे चूँकि परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन हुआ है इसलिए यहाँ श्रृंगार है, संजोग श्रृंगार है। सारी चीज़ें आप लिखिएगा काव्य सौंदर्य में। फिर अगला पद्य हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।